नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया था और बहुत सारे क्रिएटर्स को आपने देखा होगा। वो जो लेंसकार्ट के ऊपर वीडियो बना रहे थे और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिल चुका होगा। तो मैंने इसके बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखिए ये जो शेयर है लेंसकार्ट का, ये बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है। तो इसके बारे में मैंने रिसर्च किया था थोड़ा बहुत पहले भी। तो मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कंपनी ने अपना दिमाग लगाया कैसे वो इन्वेस्टर को पागल बना सके, कैसे इनको यूज़ कर सके अपना प्रॉफ़िट बनाने के लिए। तो इसको मैंने पूरी तरह से अवॉइड किया था। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, तो आगे आपको क्या करना है इसी के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए काम कैसे करते हैं सब सारी चीज़ें। अभी आप हैं, आपने किसी अच्छी जगह से पढ़ाई की, आपको बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि फंडिंग कैसे लेनी है, किसी भी आइडिया पे काम कैसे करना है और उसमें आपका दिमाग भी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी खोल सकता है। तो लोग लोग आजकल क्या करते हैं, जो बड़े-बड़े आईआईटी से पास होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, तो क्या करते हैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एक आइडिया लेके आते हैं, आइडिया के बाद उनको मिलती है फंडिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनको वो देते हैं फंडिंग। फंडिंग मिलने के बाद कंपनी आजकल टेक के टाइम में क्या हो गया, कंपनीज़ को रेवेन्यू चाहिए, ठीक है? कितने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, इनका डेटा उनके पास रहता है। उनके पास अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐड को दिखाते हैं वो। रेवेन्यू तो उनके पास बहुत आता है पर उनके पास प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि अभी बात करते हैं हम लेंसकार्ट का जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो मेरे कम से कम 3-4 किलोमीटर के रेडियस में 5-6 स्टोर है होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, रेवेन्यू लाती हैं, अपना प्रचार करती हैं, ऑनलाइन चली जाती हैं और रेवेन्यू के दम पे ये नंबर्स जो होती हैं हमको दिखाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए रहते हैं वो क्या करते हैं, जब कंपनी आईपीओ लाता है, ठीक है, जब कंपनी आईपीओ लाता है तो ये कंपनीज अपना पूरा जो माल होता है महंगे दाम में बेच के, इनका जो शेयर होता है किसी कंपनी में बेच के निकल जाती हैं। तो ये एक तरीके का स्कैम है। जैसे अभी लेंसकार्ट की बात करें तो लेंसकार्ट का जो अभी प्रॉफिट था, कभी उनको प्रॉफिट हुआ नहीं था। उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बेचा और उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड बेचने के बाद उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट दिखाया हुआ है और एक दो जो अदर इनकम होती है उन्होंने उससे प्रॉफिट अपना दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो प्रमोटर नहीं थे वहाँ पे कंपनी में, लेंसकार्ट का प्रमोटर ही प्रमोटर नहीं था। जो प्रमोटर बना हुआ है पहले प्रमोटर नहीं था, उसके पास 5% का स्टेक था। 5% का स्टेक था तो सेबी ने बोला आप आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोटर कैसे दिखा रहे हैं आप, क्योंकि प्रमोटर बनने के लिए आपको 10% का स्टेक चाहिए मिनिमम। तो 5% का आपके पास स्टेक है, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बंसल जी ने 10% का स्टेक लिया मार्केट। 10% का स्टेक खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया। 200 करोड़ का लोन लिया और उनके जो इन्वेस्टर थे, एंकर इन्वेस्टर, तो उन्होंने उससे जुलाई के महीने में 52 रुपए के प्राइस पे, शायद 52 ही रुपये है, 52 रुपए के प्राइस पे उन्होंने वहां से 200 करोड़ के शेयर खरीदे बैंक से लोन लेके। और वही शेयर अभी आपको 450-500 का जो उसका प्राइस बैंड है वहां पे आपको बेच रहे हैं। तो आप तो अपनी कंपनी का जो शेयर है 52 रुपए पे खरीद रहे हैं, 7,000 की उसकी जो मार्केट वैल्यू थी उस पे खरीद रहे हैं, पर 4 महीने में 10 गुना, 10 गुना से ज़्यादा पे आप रिटेल इन्वेस्टर को आप वो सेम शेयर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको ये समझाइए। 4 महीने, ये जुलाई की बात है, अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर का स्टार्टिंग हुआ है, अक्टूबर एंड में इन्होंने अपना आईपीओ लाया था। तो 4 महीनों में ये 52 का जो उन्होंने शेयर खरीदा था वो आपको ये अब 450-500 के बीच में बेच के निकल जाएंगे। इनको सीधा 8 गुना से 9 गुना तक प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। और जो इन्वेस्टर है ये, इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था ये जी न्यूज़ पे, तो ये बोल रहे थे कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 70% है, 69% है। पर मैंने जब चेक किया, मैंने रिसर्च की, तो मुझे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 4% से ज़्यादा नहीं मिला। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 4% ज़्यादा नहीं मिला और मुझे समझ में नहीं आया, जो वहाँ पे न्यूज़ एंकर पे, जी न्यूज़ पे जो एंकर पे बैठे हुए थे उन्होंने भी कुछ इस पे सवाल नहीं पूछा, या उनके पास भी लगता है कोई डेटा नहीं होगा इसके बारे में। उनको लेके बैठना चाहिए और ये क्वेश्चन करना चाहिए था उनसे क्रॉस, कि आप वहाँ पे 70% बोल रहे हो, 68% बोल रहे हो आपका जो मार्जिन है, पर रियल मार्जिन की बात करें तो रियल मार्जिन आपका यहाँ पे 4% निकल के आता है। तो अगर आप, जो बंसल जी हैं उन्होंने खरीदा 52 रुपये पे, अभी आपको बेच रहे हैं 4 महीने में 450-500 का शेयर, तो आपको क्या लगता है कि आपका शेयर सस्टेन करने वाला है वहाँ पे? जैसे ये लिस्ट होगा मार्केट में और लोगों ने अवेयरनेस भी थी बहुत सारे लोगों को, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन था कुछ खास हुआ नहीं, नॉर्मली हुआ है। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम भी इसका
2-4% पहले से गिरा है, कुछ 60 रुपए के आसपास प्रीमियम था, वो 44-45 पे प्रीमियम चला गया है। जब इसकी लिस्टिंग होगी तो बहुत सारे लोग जो आए हैं, क्योंकि स्टॉक में अभी तो कोई दम नहीं है, तो बहुत सारे जो लोग आए हैं सबको बेचना ही है। ठीक है, सब बोल रहे हैं मुझे बेच के निकलना है, मैं तो गेन के लिए इन्वेस्ट किया हूँ, प्रीमियम गेन मिलेगा मैं लेके निकल जाऊंगा। पर अगर सब बेचेंगे तो वहां पे खरीदेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे वही हो गया, सब बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो स्टॉक गिरेगा उसकी वजह से। और स्टॉक गिर गिर के मुझे तो लगता है कि पहले दिन ही लोअर सर्किट ना लगा दे वहाँ पे। एंकर इन्वेस्टर जो हैं वो पूरा माल अपना बेच के जा रहे हैं, बंसल जी की वाइफ भी पूरा बेच रही है, इधर प्रमोटर बंसल जी भी अपना पूरा स्टेक बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ये यहाँ पे काम कर रही हैं चीज़ें, सारा का सारा जो प्रॉफिट इनकी जेब में जाएगा। और ये इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो हमेशा बेवकूफ़ बनता आया है, बेवकूफ़ बनता रहेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैं 15,000 तो बस अपना लगा रहा हूँ। आप 15,000 अपना लगा रहे, पर उस सामने वाला अपना करोड़ों बेच के जा रहा है उसके चक्कर में। आपको 10 की चीज़ 100 रुपए में बेच के जा रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं। 15,000 आपका, आप अच्छे से किसी स्टॉक में डालिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे डालिए। अगर आप आईपीओ में लगाते भी हैं तो ऐसे स्टॉक पकड़िए जिसमें प्रीमियम भी कुछ तो हो, प्रीमियम भी 30-40% हो, कंपनी अच्छी हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा। ऐसी कंपनियों के पीछे आप पड़ेंगे, लेंसकार्ट जैसी, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई हैं। इनका एक नया बिजनेस मॉडल है, कंपनी खोलो, रेवेन्यू दिखाओ और औने पौने दाम पे मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करो आईपीओ के थ्रू, और सारा पैसा लेके चले जाओ। 70,000 करोड़ से इनका ज्यादा जो है आईपीओ का वैल्यू है। 70,000 करोड़ कितना होता है ये एक आम आदमी से पूछेंगे, बहुत ज्यादा होता है। 70,000 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यू की कंपनीज को बोला जाता है, 70,000 करोड़ की कंपनी। इनके कितने स्टोर होंगे? कुछ 100 इनके स्टोर हैं, उनको वैल्यूएशन चाहिए 70,000 करोड़ की। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको हमेशा सतर्क रहना है, ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। इजी मनी आपको स्टॉक मार्केट से कभी नहीं मिलने वाला है। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो मार्केट में उतना इन्वेस्ट तो नहीं करते हैं, पर उन्हें अपना अकाउंट खोल के रखा है कि कोई आईपीओ आएगा तो मैं लगाऊंगा। अगर सोच लीजिए उसमें से, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन इसका बहुत कम हुआ है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ है, मतलब जितने लोगों ने लगाया है मोस्टली आधे लोग को तो मिलने ही वाला है। आपने 2-3 अकाउंट्स लगाया होगा तो आपको एक अकाउंट में मिल जाएगा ये शेयर। मिलने के बाद क्या होगा? अगर आपने पहले कभी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ आप आईपीओ में लगाते हैं, अगर आपको आईपीओ पहले कभी नहीं मिला है, अगर इस बार आपको लेंसकार्ट का आईपीओ मिल गया और आप बोल रहे हैं मैं बुकिंग करके निकल जाऊंगा, तो ये याद रखिए, जब स्टॉक लिस्ट होगा ना 10 बजे, जब स्टॉक की लिस्टिंग होगी 10 बजे, तो आप देखेंगे कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद सब बेच रहे हैं, मैं भी बेचता हूँ, निकल जाता हूँ वहां से। जब आप बेचेंगे वहां पे, ठीक है, बेचने के लिए आपने सेल ऑर्डर लगाया तो आपको पहले बोलेगा टी टी पिन डालो, टी पिन डालो, ओटीपी डालो। तो आप तो नए हैं, आपको तो कुछ आइडिया नहीं कैसे सेल करना है, तो आप वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया टी पिन क्या होता है, ओटीपी कौन सा डालना है मुझे। तो आप किसी भी जान पहचान वाले जिसको इसको ये सब पता हो उससे पूछेंगे कि टी पिन कैसे डालना है, ओटीपी आ रहा कैसे आएगा, किस नंबर पे आएगा। तो आपका टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा और आपको पता चलेगा स्टॉक बहुत नीचे गिर चुका है। तो आपको अगर सेल करना भी है तो उस दिन अपना ऑथेंटिकेट कर दे सेलिंग के लिए पहले से ही, ठीक है, सीडीएसएल से, तो आप सेल करके निकल जाइएगा वहाँ पे। और वैल्यू की बात करें तो ये स्टॉक को मुझे लगता है अगर 50-60 के प्राइस पे आए तो ठीक है, 60-70 के प्राइस पे आए तो ठीक है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। कंपनी का फ्यूचर जो है वो अच्छा है, ठीक है। कंपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो विदेश में कंपनी अच्छा काम कर रही है, जापान में और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज 2-3 और हैं, कंपनी वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 गुना 8 गुना पे अपनी कंपनी को लिस्ट करें स्टॉक मार्केट में। और रिटेल के लिए यहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है। फ्यूचर देखते हैं, अगर कोई वैल्यू रहेगी स्टॉक में तो आप जरूर इन्वेस्ट करें, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस चीज़ को 70 रुपये में खरीद रहे हैं, वो 10 रुपये की चीज़ 70 रुपये में 80 रुपये में खरीदेंगे तो आपको वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 140 रुपये जाने में उसको मुझे लगता है सालों लगने वाले, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओला देख लीजिए, लोगों ने उसको खरीदा, उसका आईपीओ लगाया, स्टॉक भागा भी, भागने के बाद अभी कितना गिर के नीचे जा चुका है वो आपको देखना पड़ेगा। पेटीएम, मेरे कितने फ्रेंड्स ने लगाया था पेटीएम, पेटीएम सब यूज़ करते हैं, बहुत ऊपर जाने वाला है, वो भी नीचे गिरा हुआ है। तो अवॉइड करिए, अच्छी वैल्यू मिले तो ही इन्वेस्ट करिए वहाँ पे। आईपीओ कोई आपको लॉटरी नहीं है, आईपीओ आईपीओ एक सिस्टमेटिक तरीका है। और जब तक रिटेल इन्वेस्टर इंडिया का ऐसे आईपीओ में पैसा लगाते रहेगा, उनका जो सब्सक्रिप्शन है पूरा कंप्लीट होते रहेगा, तब तक वो ऐसे ही ओवर वैल्यू जो अपना उनका जो वैल्यूएशन वो लाती रहेंगी।